वेलकम फ्रेंड्स। आप लोग अभी तक पिछले वीडियो में जो है उदाहरण 6 तक पढ़ चुके हैं और मैं आपको थोड़ा सा अपनी एक गलती भी बता दूं पिछले वीडियो की। आप वहाँ उसमें जो सवाल देखे होंगे उदाहरण 6 वो सभी सब कुछ सही है। जहाँ पे 8 कॉमन लिया जाता है वहाँ पे 4√3 गलती से लिख दिया गया है, तो वहाँ पे आप जो है उस 4 के जगह पे √3 का प्रयोग करेंगे और 4 को हटा देंगे। बाकी उसके अनुसार लास्ट में आप आंसर निकाल लीजिएगा, हम यही उम्मीद करते हैं। अब हम आपको उदाहरण नंबर 7 बता रहे हैं। तो देखिए उदाहरण नंबर 7 कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है और महत्वपूर्ण भी है और दिमाग लगाने योग्य है। तो आप जरा सा देखिए एक नदी के पुल, तो आप उम्मीद कीजिए कि ये कहीं ना कहीं ये जो है ये हमने एक नदी का स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, कुछ इस तरह का जलधारा, ये नदी है, ठीक है। चित्रकारिता के बारे में हम बार बार क्या बयां करेंगे, अब बस आप समझ लीजिए कि ये नदी ऐसे बह रही है, इसके ठीक ऊपर एक पुल है। नदी के ऊपर ब्रिज होता है ना, ब्रिज को पुल करते हैं, ठीक है। नदी के ऊपर एक पुल है और इस पुल के एक बिंदु से नदी के किनारे, मान लीजिए कि ये आपका नदी का किनारा है, एक तरह से कुछ ऐसा है। एक नदी के पुल के एक बिंदु से, मान लीजिए यह नदी के ऊपर पुल था और उसका बिंदु ले लिए हम, ये मान लीजिए यह बिंदु है ए, और यहां से क्या करता है कि नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण, यानी उस पुल पर चढ़ करके कोई बंदा नदी के दोनों किनारों को देख रहा है, तो जब नदी के इस किनारा को देखेगा तो ये हो जाएगा उसका दृष्टि रेखा। और हम यहाँ पर नदी के लेयर को एक सीधा सा त्रिभुज बना देते हैं, मतलब सीधा बना देते हैं। मान लेते हैं इसके नीचे नदी है और इसको सीधा, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि कोई बंदा है जो कहीं ना कहीं नदी उस पुल के एक बिंदु से नदी के इस किनारे को देख रहा है, फिर दूसरे तरफ भी देख रहा है, यह भी देखने, और दोनों तरफ देखने के क्रम में उसका उन्नयन को अवनमन कोण, यहाँ पे अवनमन कोण 30 डिग्री का है और दूसरे तरफ, क्योंकि जब वो वहां से देख रहा है इसका मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, और ये हो जाएगा उसके आंख के सामने क्षैतिज रेखा। तो अवनमन कोण 30 डिग्री है और दूसरे तरफ अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो कहता है, और साथ में यह कहता है कि यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी नदी का किनारा ये, यानी नदी से जो है पुल की ऊंचाई 3 मीटर है। आपको ये ध्यान रखना है कि नदी से पुल की ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है। तो कहता है नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सवाल स्पष्ट हो चुका है। मान लीजिए कि जैसे ये बिंदु ए है और नदी की चौड़ाई BC है और नदी की दूरी जो है पुल से वो AD है जो 3 मीटर है। तो यहाँ से आपको नदी की चौड़ाई पूछा जा रहा है, यानी इसका मतलब आपको BC का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। आप यह भी लिख सकते हैं AD बराबर 3 मीटर, और आप चूंकि यहाँ पर फिर से वही बात है कि अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के, अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण के। आप ये पहले से पढ़ चुके हैं मेरे पिछले वीडियो में। अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो हम आपको कहेंगे कि मेरा पीछे का सारा वीडियो आप देख लें, तब इस पर आप काम करिएगा। उससे क्या होगा कि आपको सिलसिलेवार ढंग से सारे थ्योरी और सवाल समझ में आ जाएंगे। तो इस सवाल के लिए तो हम उदाहरण 7 पर हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है,
तो उस स्थिति में यहाँ 30 डिग्री है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ भी 30 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 45 है तो यह भी 45 डिग्री बनेगा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, इसीलिए ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, ज्ञात करना है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। और आप चित्र के अनुसार नदी की चौड़ाई क्या है, तो BC है, BC है, यानी यही ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको हम पहले भी बताए थे कि सवाल में जो दिया हुआ है और जो ज्ञात करना है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक नक्शा बनाना पड़ेगा, एक ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा। आप सोचिए, खुद देखिए, आप त्रिभुज देख रहे हैं ADC, एक ये त्रिभुज देख रहे हैं, दूसरा त्रिभुज देख रहे हैं ADB। तो आप कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो है थीटा दिया हुआ है, थीटा के सामने की भुजा P है, तो आप यहाँ से इस त्रिभुज से DC निकाल लीजिए, और फिर इस त्रिभुज से जो है BD निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका जो है नदी का चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस वही था कि सवाल के अनुसार चित्र को समझना जरूरी था। बहुत बच्चा जो है एक जगह पर कंफ्यूज करता है कि मतलब वहां पे कह दिया गया है कि पुल का किनारे से ऊंचाई। तो देखिए जब भी ऊंचाई की बात होगी ना, तो बहुत बार कभी कभी बच्चा ये समझ लेता है कि 3 इसका मान दे दिया गया है, जब क्योंकि किनारा से समझता है तो वो इस तरह से पुल का उस बिंदु को लेता है, लेकिन नहीं, किनारे से ऊंचाई का मतलब नहीं होता है। किनारे से ऊंचाई का मतलब ऐसे है, इससे है। आप किनारे से ऊंचाई का मतलब, और आपको जान लें कि ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। तो आप क्वेश्चन में यह पॉइंट को आप जरूर गौर से ध्यान दीजिएगा कि लिखा हुआ है कि पुल का के किनारे से ऊंचाई 3 मीटर है, तो एक्चुअल में 3 मीटर यहाँ पर सही कहा गया है किनारे से, लेकिन लंबवत जब लेंगे तो 3 मीटर यहाँ ऐसा होगा, तो आप उम्मीद करते हैं कि तब तो यहाँ से भी ये 3 मीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, और आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो अगर यहाँ पे ये 3 मीटर है, तो फिर इस बिंदु से भी तो नदी जो है 3 मीटर की दूरी पर होगा। इसीलिए ये 3 मीटर अगर हम प्रयोग में लाए हैं, तो हम इस भुजा के अनुसार प्रयोग में लाए हैं, हम डायरेक्ट अपने मन से यहाँ 3 नहीं लिखे हैं, क्योंकि तो सवाल कह रहा है कि नदी के किनारे से ऊंचाई, तो किनारे से ऊंचाई मतलब ये तिरछी ऊंचाई नहीं, लंबवत ऊंचाई। तो नदी का किनारा आप यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, किनारे से पुल जो है ना 3 मीटर ऊपर ऊंचा है, तो फिर ये इधर 3 मीटर होगा, तो इसका मतलब इस बिंदु से भी तो 3 मीटर होगा। इसलिए हम सवाल के अनुसार बड़े बारीकी से चित्र भी बनाए और इस बात पर जोर दिए हैं कि अगर विद्यार्थी सवाल बनाने के लिए जाएगा तो उसको इस जगह कंफ्यूजन होगा। हम शिक्षक हैं तो हमें समझ में आ गई, लेकिन आप छात्र होंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। तो अब हमको लगता है कि ये बहुत बेहतरीन ढंग से आपके कंफ्यूजन को हम दूर कर चुके हैं कि जब नदी से ऊंचाई की बात करेगा किनारे से, तो किनारे का भी मतलब लंबवत होगा। तो अब आप यहाँ से 3 ऊंचाई इस तरह से लीजिएगा, तो यही 3 को आप त्रिभुज में शिफ्ट कर दीजिए, तो इस तरह से ये ऊंचाई आपको 3 मीटर त्रिभुज का मिल चुका है। और अब आप इसमें से BD और DC दोनों त्रिभुज से निकाल लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 1 मिनट में सवाल बन जाएगा। आइए करते हैं। चूंकि त्रिभुज ADC में आप देख रहे हैं थीटा है और ये P है और हमको B ज्ञात करना है, तो हम आराम से यहाँ पे tan 45 का प्रयोग कर लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर AD बट्टा DC। और आप यहाँ से जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है और AD 3 मीटर दिया हुआ है और बट्टा DC, इसलिए यहाँ से DC बराबर निकल जाएगा 3 मीटर। चलिए D से C निकल गया। अब आ जाते हैं पुनः त्रिभुज ABD में। पुनः त्रिभुज ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में, तो आप इस बार भी देखिए यहाँ पर tan 30 लेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AD बट्टा
BD, क्योंकि इसमें DC था तो इसमें आ जाएगा BD। तो 33 का मान होता है 1/√3 AD। तो आप जान रहे हैं यहाँ 3 दिया हुआ है और यहाँ से हम निकाल लेंगे BD। तो यहाँ से आप अगर BD निकालोगे तो BD बराबर हो जाएगा 3√3 मीटर। तो आप देख रहे हैं BD भी निकल गया और DC भी निकल गया, इसलिए आप आराम से लिख लीजिए नदी की चौड़ाई। नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई क्या है तो BC है। BC बराबर होगा BD प्लस DC। आप देख रहे हो BD है 3√3 और DC है 3 को कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा √3 + 1 मीटर आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है उदाहरण 7 अच्छे से समझ में आया होगा।